हर हर महादेव। महादेव के अंदर कोई सर्वश्रेष्ठ भक्त है, सर्वप्रिय भक्त है, सर्वश्रेष्ठ गणों में से कोई गण है, वो है नंदी महाराज। जब हम शिवालय के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले महादेव के दर्शन से पहले हम नंदी महाराज के दर्शन करते हैं। अगर हमें कोई भी मनोकामना है तो महादेव से कहने से पहले हम नंदी महाराज को कहते हैं, क्योंकि उसे वरदान मिला हुआ है नंदी महाराज को। किसी की भी मनोकामना है, नंदी महाराज के कानों में कहने से सीधे महादेव तक पहुंचती है। तो आज हम बात करेंगे नंदी महाराज के बारे में, कि नंदी महाराज का जन्म कब हुआ, महादेव के इतने प्रिय क्यों हुए, इतने वरदान क्यों मिले। एक बहुत बड़े ऋषि थे जिसका नाम था शैलाद ऋषि, जिसके पास जिसको कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने महादेव की घोर तपस्या की, और तपस्या से महादेव प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर महादेव वरदान मांगने को कहते हैं। तो शैलाद ऋषि कहते हैं कि मुझे वंश को आगे बढ़ाना है, इसलिए मुझे एक पुत्र चाहिए। महादेव तथास्तु कर कर वहां से चले जाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद जब शैलाद ऋषि यज्ञ के लिए बाहर जंगल में कोई भूमि देख रहे थे, वहां पर एक दिव्य प्रकाश हुआ, उसमें से एक तेजस्वी बालक बाहर आए। फिर उस बालक को शैलाद ऋषि अपने आश्रम में लाते, वहां से उसको बहुत लाड़ प्यार से पालते। फिर थोड़े समय बीतने के बाद शैलाद ऋषि के आश्रम में दो महान ऋषिवर आते, जो बहुत बड़े ज्योतिषवर है। तो शैलाद ऋषि उससे विनती करते हैं कि हे ज्योतिषवर, मेरे पुत्र का आप भविष्य देखिए। फिर वो दो ऋषिवर कहते हैं कि आपका जो पुत्र है उसकी आयुष्य बहुत कम, थोड़े ही समय में उसकी मृत्यु होने वाली है। ये बात सुनकर शैलाद ऋषि बहुत दुखी हुए। फिर इस बात नंदी महाराज को पता चलती है। तब नंदी महाराज शैलाद ऋषि को कहते हैं, हे पिताजी, मुझे जिसने जन्म दिया है वही मेरी रक्षा करेंगे। और नंदी महाराज बचपन से महादेव के बहुत बड़े शिष्य थे, बहुत बड़े भक्त थे। फिर वो एक नदी के किनारे जाते हैं, वहां पर एक पैरों पर खड़े होकर नंदी महाराज घोर तपस्या करते हैं। और तपस्या ऐसी करते हैं कि शायद कोई देव भी ऐसी तपस्या नहीं कर पाया होगा। ऐसी तपस्या नंदी महाराज करते हैं। उस तपस्या को देखकर महादेव बहुत ही जल्द उसे प्रसन्न होते हैं और उसे वरदान मांगने को कहते हैं। नंदी महाराज कहते हैं, महादेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना कोई शक्तियां ना कोई सिद्धियां, बस मुझे आपके साथ रहना है। एक क्षण के लिए भी मुझे आपसे दूर नहीं रहना है। एक परसाई की तरह आपके साथ मुझे चलना है। महादेव इस वरदान को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। फिर महादेव नंदी महाराज को कैलाश में ले जाते हैं, और वहां पर एक बेल का रूप देकर उसे अपने साथ रखते हैं। कहते हैं कि अब तुम हमेशा मेरे वाहन के तौर पर मेरे साथ ही रहोगे। और दूसरा वरदान देते हैं कि तुम कभी भी मृत्यु नहीं पाओ। और महादेव तीसरा वरदान देते हैं और कहते हैं कि अगर मेरा कोई भी भक्त तुम्हारे कान में आकर कोई भी मनोकामना कहेगा, वो सीधे मेरे तक पहुंचेगी। इसलिए जब भी हम शिवालय में जाए तो सबसे पहले हमारी जो भी मनोकामना है वो नंदी के कान में कहनी जरूरी है। एक तरफ से देखा जाए तो एक निस्वार्थ भक्ति जो हमें नंदी महाराज सिखाते हैं, सदैव महादेव के शरणों में रहकर भक्ति करना। कोई भी लालसा नहीं, कोई भी स्वार्थ नहीं, कोई भी सिद्धियां नहीं, कोई भी मांग नहीं, एकदम निस्वार्थ भक्ति। इसलिए महादेव से सबसे प्रिय भक्त मानते हैं। तो ये थी हमारे नंदी महाराज की कहानी। और एक खास बात, जब भी हम शिवालय जाओ तो सबसे पहले नंदी महाराज को अवश्य दर्शन करना, अवश्य प्रणाम करना। और हमारी जो भी मनोकामना है वो महादेव महादेव तक तब ही पहुंचेगी जब हम नंदी महाराज की कान में कहेंगे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।